हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। मैं हूं आशीष ओगले और आज एक्चुअली बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। सो टुडेस टॉपिक इज एक्चुअली द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में। सो ये एक्चुअली काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनटू द एक्चुअली सब्जेक्ट्स फॉर द बीए। ओके, एक्चुअली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, दैट इज द एक्चुअली इंट्रोडक्शन एंड थ्योरीज ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर एक्चुअली हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट काम करेगा, स्पेशली एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट एक्चुअली क्वेश्चन होगा। स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो यूपीएससी एग्जामिनेशन की बात करें तो यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में अभी भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इस टॉपिक पर हमारे पास में बात होगी। दैट इज अ सीरीज ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की पूरी एक श्रृंखला है जिस पर हमारी बात हो रही है। चलिए, सो बिना देरी किए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के इस टॉपिक के ऊपर यानी कि नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की प्रकृति पर बात शुरू करते हैं। सो बिफोर एक्चुअली आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल ऑन द इजीली एग्जाम क्रैक। सो इजीली एग्जाम क्रैक पर आप सभी लोगों का स्वागत है और अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज एक्चुअली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एक्चुअली विद स्टार्ट्स द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, एक परिचय के साथ में। सो एक्चुअली वी आर स्टडिंग अबाउट द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम लोक प्रशासन की प्रकृति पर बात कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज द नेचर, इट मींस व्हाट इज द बिहेवियर, हाउ एक्चुअली द पर्टिकुलर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डू द स्टडी, मतलब इसका व्यवहार कैसा है या फिर लोक प्रशासन किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप या अपने जो कंटेंट है, अपने अध्ययन सामग्री है, उनका अध्ययन किस प्रकार से करता है। दरअसल जब हम इस पे बात करेंगे तो हम बात करेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति पर। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेसिकली टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वी कैन जस्ट लुक इनटू द सब्जेक्ट थ्रू द टू डिफरेंट व्यूज। मतलब हम लोक प्रशासन के प्रकृति को समझने के लिए इस विषय को दो अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं एंड दैट एक्चुअली वी कॉल्ड एज द इंटीग्रल व्यू। एक तरफ हमारे पास में आता है एकीकृत दृष्टिकोण और दूसरी तरफ हम बात करते हैं मैनेजरियल व्यू, मतलब प्रबंधकीय दृष्टिकोण। सो व्हाट इज दैट, यहां पर क्या होता है, तो एक एक करके एक्चुअली हम आपको दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर एक्चुअली वी डिस्कस, यानी कि इससे पहले कि हम बात करें व्हाट इज द इंटीग्रल व्यू, मैनेजरियल व्यू और द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो इससे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लार्जली परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली इनटू द गवर्नमेंट सेटिंग्स। यानी कि लोक प्रशासन बहुत बड़े स्तर पर देखा जाए तो वास्तव में कहें तो एक संगठन के स्तर पर काम करता है, सरकारी संगठन के स्तर पर। तो सबसे पहले हमें संगठन को समझना होगा। सो आई एम एक्चुअली गोइंग टू कंटिन्यू, लेट्स सी हियर। So any of the organization, किसी भी संगठन की यदि बात करें, so actually that organization structure generally actually we show in that kind of the pyramidal structure. Okay, इस प्रकार के अगर हम कहें तो हमारे पास में दरअसल पिरामिडिक या फिर कह सकते हैं कि संरचना के आधार पर हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। Where actually you see the bottom is okay broaden, जहां पर जो तल होता है या आधार है वो चौड़ा होता है and as actually we move अपवर्ड, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं एक्चुअली इट गेटिंग नेरोवर, यानी कि वो कम संकरा होता जाता है। ओके, अकॉर्डिंगली वी कैन डू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर ओके स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसी के अनुसार हम संगठन की संरचना को समझ सकते हैं। मतलब ये हो जाता है कि एज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वी मूव अपवर्ड, जैसे जैसे हम किसी संगठन में ऊपर की तरफ चलना शुरू करते हैं एक्चुअली द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ओके, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिक्रीजिंग, मतलब यहां पर बात कर सकते हैं कि कर्मचारियों की संख्या जो है यहां पर कम होने लगती है। इज इट क्लियर? या फिर बात कर सकते हैं कि बेसिकली जैसे एज वी आर मूविंग अपवर्ड, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं वी कैन से द पावर एंड अथॉरिटी, मतलब बात कर सकते हैं कि शक्ति और सत्ता, इन दोनों में बढ़ोतरी होती जाती है। बात समझ में आया? मतलब एम्प्लॉइज कम होने लगेंगे और पावर एंड अथॉरिटी यानी कि शक्ति और सत्ता क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। द वाइस एंड वर्सा, मतलब इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। जब एक्चुअली हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे द पावर एंड अथॉरिटी विल डिक्रीज, यानी कि शक्ति और सत्ता कम होने लगेगी, जबकि द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विल इंक्रीज, यानी कि यहां पर कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगेगी। सो दैट इज व्हाट, ये क्या है, ये अगर हम कहें तो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, ओके, एट द टॉप ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज द पर्टिकुलर बॉस,
जनरली वी कैन से द सीईओ और द मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर अगर हम कहें तो कार्यकारी प्रबंधक। एक्चुअली ये हमारे पास में एक अधिकारी के रूप में सबसे सर्वोच्च स्तर पर होते हैं जिनके पास में संपूर्ण संगठन का उत्तरदायित्व यानी कि ड्यूटी होती है। इनके पास में पूरे संगठन को संभालने की पावर एंड अथॉरिटी यानी कि शक्ति और सत्ता होती है। एंड अकॉर्डिंगली दे एक्चुअली जस्ट कैरी ऑन एंड कंट्रोल एंड रनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है, ये एक्चुअली हमने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर को समझा। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है दैट कुड बी ओके ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू द टू पार्ट, यानी कि इसे विस्तृत रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। इन विच द फर्स्ट वी कैन से एज ऑफ द टॉप लेवल, सबसे पहले जिसे हम कह सकते हैं कि उच्च स्तर, और दूसरा जो होगा इसे हम कह सकते हैं द सबऑर्डिनेट लेवल यानी कि अधीनस्थ स्तर। इज दैट क्लियर? सो एक्चुअली यू कैन सी, सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो टॉप लेवल और जो यानी कि अधीनस्थ स्तर है, द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डिग्निटरीज एंड द पोस्ट एक्चुअली वी फॉर्म व्हिच हैज द डिफरेंट डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द देयर ओके वी कैन से द लोकेशन at the top level, the subordinate level, okay, they has the authority and the powers, यानी कि अपने उच्च यानी अधीनस्थ स्तर के अनुसार उनके पास में अधिकार शक्तियां होती हैं जहां वे संगठन के जिस स्तर पर स्थापित होते हैं। सो इनमें अगर बात कर सकते हैं तो बेसिकली एट द टॉप लेवल, यानी कि अगर हम उच्च स्तर की बात करते हैं, जनरली ये जो टॉप लेवल है यहां पर हमारे पास में मैनेजरियल सर्विसेज यानी कि प्रबंधकीय सेवाएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट एक्चुअली द टेक्निकल सर्विसेज यानी कि तकनीकी सेवाएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट एक्चुअली वी कैन से एज ऑफ द क्लरिकल सर्विसेज यानी कि तिपी सेवाएं होती हैं, और द मैनुअल सर्विसेज यानी कि नियामकीय सेवाएं। सो बेसिकली यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात भी हमें देखने को मिलती है, टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉप लेवल, जैसे मैंने आपसे कहा कि उच्च स्तर, सो ये जो टॉप लेवल है एक्चुअली ऑल काइंड्स ऑफ मेनली द मैनेजरियल एक्टिविटीज वी इंक्लूड इन देम, इनमें विशेष रूप से सभी प्रकार की प्रबंधकीय गतिविधियों को शामिल किया जाता है। जबकि अगर बात कर सकते हैं तो सबऑर्डिनेट लेवल यानी कि जो अधीनस्थ स्तर है, दैट कुड बी ओके हूएवर द एम्प्लॉइज वी फाउंड इनटू द सबऑर्डिनेट लेवल, जितने भी हमारे पास में कर्मचारी होते हैं या फिर जो कार्मिक गण होते हैं जो कि अधीनस्थ स्तर पर होते हैं, इनकी सेवाओं को हम तकनीकी या फिर लिपिकीय या फिर मैनुअल यानी कि नियामकीय या फिर कह सकते हैं कि इनमें हम शामिल कर सकते हैं, इनमें हम बांट सकते हैं। और अकॉर्डिंगली द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वर्कर्स एक्चुअली वी फाउंड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार से किसी भी संगठन में अलग अलग प्रकार के कार्मिक हमें देखने को मिलते हैं। सो इस तरीके से दैट इज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। यहां मैंने आपको संगठन की एक संरचना को समझाया। अब यहां पर इस समझ को तैयार करने के बाद एक्चुअली वी डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहां से आगे बढ़ेंगे, हम यहां पर बात करेंगे यहां लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में। और जैसा मैंने अभी आपको समझाया, द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स, यानी कि यहां पर लोक प्रशासन की प्रकृति दो प्रकार की है। कौन कौन सी है? इंटीग्रल यानी कि एकीकृत, एंड द मैनेजरियल यानी कि डेफिनेटली प्रबंधकीय। सो यहां पर एक एक करके हम बात करते हैं। तो फर्स्ट एक्चुअली आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू डिस्कस विद इट ऑफ द इंटीग्रल व्यू ऑफ द okay particular we can say the nature of public administration, यानी कि लोक प्रशासन की प्रकृति के एकीकृत दृष्टिकोण पर बात करते हैं। so what is this? तो यहां देखिएगा, बेसिकली मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूं। इन दैट इंटीग्रल व्यू यानी कि एकीकृत दृष्टिकोण में कहते हैं द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्टडी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म बाय ऑल द एम्प्लॉइज। इज दैट क्लियर? एकीकृत दृष्टिकोण कहता है कि संपूर्ण संगठन में जितने भी कर्मचारी गण होते हैं ऊपर से नीचे तक सभी प्रकार के कर्मचारियों के सभी प्रकार के क्रियाकलापों को शामिल कर लिया जाता है। ओके, और उनका सबका जब अध्ययन किया जाए तो वास्तव में यह लोक प्रशासन की प्रकृति है। इज दैट क्लियर? मतलब लोक प्रशासन संपूर्ण संगठन के प्रत्येक प्रकार के कर्मचारियों के क्रियाकलापों का अध्ययन करने वाला विषय है। इट मींस द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द okay subjects do study to the all types of the activities from top to bottom of every employees in any organization, यहां पर बात की जाती है, and that is we called as the integral view। इसे एकीकृत दृष्टिकोण कहते हैं। we look into the through running matter, यानी कि थोड़ा सा हम यहां पर बात करते हैं ओके लिखे हुए ओके सामग्री के माध्यम से। so according to this view public administration encompasses all the activities which are undertaken to accomplish the given objective। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन उन सभी गतिविधियों को शामिल करता है जो दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती हैं, टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स यानी कि अन्य शब्दों में बात की जाए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सम टोटल ऑफ द मैनेजरियल, टेक्निकल, क्लरिकल एंड द मैनुअल एक्टिविटीज परफॉर्म इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि लोक प्रशासन प्रबंधकीय, तकनीकी, लिपिकीय, नियामकीय सभी प्रकार की गतिविधियों का कुल योग है जो किसी एक संगठन में की जाती है।
So that is actually we can say as of the integral view. हम लोग कंटिन्यू करते हैं, we discuss on the integral view only, यानी कि हम एक एक दृष्टिकोण पर ही बात कर रहे हैं. Further ahead actually आगे जाकर के बात करते हैं. Thus the administration according to this view constitutes the activities of all persons from top to bottom. Is it clear? मतलब ऊपर से, यहां बात समझिएगा, इस प्रकार प्रशासन के इस दृष्टिकोण के अनुसार ऊपर से नीचे तक सभी व्यक्तियों के गतिविधियों का गठन करता है. Is it clear? मतलब यहां पर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि we include all types of the activities in the integral view. According to the integral view, the nature of public administration. हालांकि एक सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, LD White and DeMock. Okay, that is the Marshall DeMock subscribe to this view. मतलब यहां पर LD White की बात करें और Marshall DeMock की बात करें तो इस दृष्टिकोण के समर्थन करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. ओके, यहां पर एक सबसे खास बात को ध्यान रखिएगा, इन एग्जामिनेशन परीक्षा में एक्चुअली इस तरीके के स्कॉलर्स का नाम ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे LD White की बात करते हैं, Marshall DeMock की बात करते हैं, और ऐसे ही कई प्रकार के महानुभाव हैं. मेरे नंबर दो स्कॉलर्स आर देयर, बड़े जबरदस्त व्यक्ति, बहुत ज्ञानवान पढ़ी. ओके, दरअसल हम इनके बारे में कई बार बात करेंगे, जिस कारण से एक्चुअली ये सारे जो थिंकर्स हैं, यानी कि जो चिंतक हैं, प्रशासनिक चिंतक, इनके बारे में काफी अच्छे तरीके से आपको कह सकते हैं कि मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, दिमाग पे बैठ जाता है. चिंता मत कीजिएगा. तो मैंने अभी आपसे कहा कि इंटीग्रल व्यू यानी कि एकीकृत दृष्टिकोण की बात करते हैं. सो बेसिकली इट इज सपोर्टेड बाय LD White एंड DeMock, यानी कि इसका समर्थन LD White और DeMock के द्वारा किया गया है. यहां से मैं आगे बढ़ता हूं. लेट्स सी हियर द एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस व्यू ओके डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट मैटर. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यानी कि आगे जाके बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा. इसके बाद में जो सेशन हमारे पास में आएगा, दैट एक्चुअली वी डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिशन. तो आप उसको देखना ना भूलिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा. सो एक्चुअली कंटिन्यूइंग, लेट्स सी हियर. मैंने कहा पब्लिक एडमिशन अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, यानी कि इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन कैसा है. सो पब्लिक एडमिशन अकॉर्डिंग टू दिस व्यू ओके is depends upon the subject matter of the concerned agency, that is it differs from one sphere to the another sphere. मतलब संबंधित एजेंसी की विषय वस्तु पर निर्भर करता है प्रशासन, और यही कारण है कि वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है. अब यहां क्या कहना चाह रहे हो भाई, तो यहां क्या कहना चाह रहे हो भाई, इसको समझिएगा. सो आई से वेरी सिंपली, मैंने कहा कि दरअसल एक संगठन है, ये हमारे पास में एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे पास में एक तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है. एक्चुअली यहां पर बात की जा सकती है कि बेसिकली जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन को इंटीग्रल व्यू के नेचर से स्टडी करेंगे, यानी कि एकीकृत दृष्टिकोण की प्रकृति से अगर हम अध्ययन करेंगे, सो वी स्टडी एन ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो हम यहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक एक संगठन की सभी प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन करेंगे. और अगर हम ऐसा करते हैं तो एक्चुअली द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द एम्प्लॉइज or the member of any organization okay would be definitely differ from one organization to the another organization. मतलब यहां पर प्रत्येक प्रकार के कर्मचारियों के द्वारा जो की जाने वाली गतिविधियां होंगी, उन गतिविधियों की प्रकृति भी एक संगठन से दूसरे संगठन में अलग अलग होगी. क्यों? क्योंकि एक्चुअली दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, यानी कि किस पर निर्भर करता है, निर्भर करता है उस संगठन के द्वारा की जाने वाली क्रियाकलापों पर. मैंने अभी आपसे कहा An organization play actually 4 types of the activities. Okay, मैनेजरियल है, टेक्निकल है ना, क्लेरिकल है, या फिर लिपिकीय, या फिर बात कर सकते हैं हमारे पास में मैनुअल यानी कि नियामकीय. सो ये जो एक्टिविटीज हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक संगठन में ये चारों गतिविधियां हो ही. हर संगठन में एक टेक्नीशियन हो ही, आर यू गेटिंग मी? हर संगठन में एक एक्चुअली मैनुअल वर्कर्स हमारे पास में हो ही, या फिर हर संगठन में मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म करना तो डेफिनेटली है. तो ऐसी अवस्था में बात कर सकते हैं कि कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, लेकिन एक्चुअली यहां पर धीरे धीरे चीजें हमें देखने को मिलती हैं. तो ऐसी अवस्था में क्या हो जाता है, हम जब बात करते हैं, इफ यू लुक इनटू द एनी ऑर्गेनाइजेशन विद द इंटीग्रल व्यू, किसी भी संगठन को एकीकृत दृष्टिकोण से देखेंगे तो यू विल सी वन ऑर्गेनाइजेशन विल सीम्स अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अनदर. तो आपको दिखाई देगा कि एक संगठन से दूसरे संगठन में क्रियाकलाप बहुत अलग है. हर संगठन का अपना लोक प्रशासन है. Is that clear? So that is what, that is the integral view. चलिए, so जबरदस्त. एक्चुअली यहां से अपन आगे बढ़ते हैं, और एक्चुअली यहां पर मैंने आपसे कहा था द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की प्रकृति को देखने के दो दृष्टिकोण, एक इंटीग्रल और दूसरा मैनेजरियल यानी कि प्रबंधकीय. तो अपन बात करते हैं, आगे सुनिएगा. सो नाउ एक्चुअली वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैनेजरियल व्यू. अब सीधे हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण से बात करते हैं, लेकिन यहां मेरी एक छोटी सी अपील आप लोगों से,
सो प्लीज अभी तक भी अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और एक्चुअली सेशन को, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। दैट्स गुड, सो ग्रेट। नीचे कमेंट बॉक्स में देखिएगा तो एक्चुअली हमारे पास में हमारे इस पर्टिकुलर चैनल के टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक हमने शेयर किया हुआ है। इस लिंक को क्लिक कीजिएगा जहां पर आपको हमारे खूब सारी इंफॉर्मेशन और एक्चुअली हर एक फ्री क्लासेस की लिंक्स हम वहां पर शेयर करते हैं और टाइम टू टाइम वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको मिलती हैं। अभी तो हमारे पास में पब्लिक एडमिशन की सीरीज, लेकिन इसी के साथ साथ एक्चुअली वी जस्ट कैरी ऑन द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ द सीरीज। ओके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर इंडियन पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, या फिर बात कर सकते हैं हमारे पास में ऐसे सोशियोलॉजी या फिर अन्य विभिन्न प्रकार के अगर हम कहें तो सब्जेक्ट्स पे हम यहां पर रेगुलर आपको क्लासेस और कंटेंट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट बात यह हमारे पास में आएगी, वी विल डिस्कस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि गत वर्षों के प्रश्न पत्रों पर बात करेंगे, एमपीपीएससी, यूपीएससी, या फिर बात करते हैं हमारे पास में एसएससी और नंबर ऑफ थिंग्स। सो एक्चुअली बिल्कुल बने रहिएगा और द चैनल वुड बी वेरी मच इंपॉर्टेंट टू यू। सो थैंक यू सो मच, ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए, तो यहां से मैं आगे बढ़ता हूं, बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिशन कुड बी सीन विद दैट ऑफ द टू आउटलुक, यानी कि दो दृष्टिकोणों से हम लोक प्रशासन की प्रकृति को देख सकते हैं। एक तरफ दैट इज द इंटीग्रल व्यू, यानी कि एकीकृत, और जैसे कि हमने बात कर चुके हैं, और नाउ दैट इज द मैनेजरल व्यू, यानी कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण। जैसे कि आप समझ सकते हो, मतलब एक्चुअली हियर यू कैन इजीली डू अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो। एज से मैंने कहा कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज व्हाट टॉप लेवल, ओके, और दूसरा कौन सा है, सबऑर्डिनेट लेवल, है कि नहीं, मतलब उच्च स्तर, और दूसरा अधीनस्थ स्तर पर हम एक्चुअली इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं टॉप लेवल की बात करता हूं तो टॉप लेवल एक्टिविटीज आर आल्सो कॉल्ड एज द मैनेजरियल एक्टिविटीज। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, मतलब उच्च स्तर की गतिविधियों को हम वास्तव में प्रबंधकीय गतिविधियां कहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताई। सो बेसिकली इन्हीं को हम यहां पर शामिल करते हैं। इज इट क्लियर? जैसे कि नाम से ही समझ में आता है। लेट्स सी एंड डू गो विद इट ऑफ द मैनेजरियल ओके व्यू। देखेंगे, बात करते हैं लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण को रनिंग मैटर के साथ में। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनकम्पासेस ओनली द मैनेजरियल एक्टिविटीज। क्या बात करी हमने? Okay, that includes only the managerial activities. Is that clear? So great of you. And not the clerical, okay, manual, technical activities which are non-managerial activities. Is it clear? So लोक प्रशासन इस संदर्भ में केवल, okay, लोक प्रशासन इस संदर्भ में केवल प्रबंधकीय गतिविधियों को शामिल करता है। किसको शामिल करता है? केवल मात्र प्रबंधकीय गतिविधियों को शामिल करता है, ओके, और ना कि तकनीकी, लिपिकीय और मैनुअल या नियामकीय गतिविधियों को शामिल करता है, जो गैर प्रबंधकीय मानी जाती हैं। सो बेसिकली मैनेजरल एक्टिविटी में सिर्फ एक्चुअली कह सकते हैं कि मैनेजरल व्यू में मैनेजरल एक्टिविटीज, दैट्स ऑल। नेक्स्ट लुक हियर, thus the administration according to this view constitutes the activities of only top level persons. ओके, इस प्रकार से देखा जाए तो दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन में केवल शीर्ष व्यक्तियों की गतिविधियों को शामिल किया जाता है। Is it clear? So we only include, okay, all the activities of the top level, okay, look, we can say the top level of, okay, employees of any organization, यानी कि किसी भी संगठन के केवल उच्च स्तर के सदस्यों या कर्मचारियों को ही शामिल किया जाता है, जो कि प्रबंधन के स्तर पर होता है। So let's actually we are continue here, मैं एक्चुअली आगे बढ़ना चाहूंगा, मैनेजरल व्यू पर ही बात कर रहे हैं हम लोग। लेट्स सी हियर, जैसे हमने कहा था कि एलडी व्हाइट और डिमॉक, मैंने कहा था ना एलडी व्हाइट एंड डिमॉक, ये दो लोग जो कि एक्चुअली यहां पर इंटीग्रल व्यू, मैंने बताया था ना एकीकृत दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक ये दो व्यक्ति हैं। जबकि अगर मैं मैनेजरल व्यू की बात करता हूं, प्रबंधकीय दृष्टिकोण की बात करते हैं, सो हियर द साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन एंड लूथर गुलिक। ठीक है, कौन कौन है? साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन और लूथर गुलिक। सो दे अडॉप्टेड द व्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस व्यू इज द सेम इन ऑल स्फीयर as the managerial techniques are same in all the fields of the activities. Okay, क्योंकि साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन और लूथर गुलिक ने इस दृष्टिकोण का सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि समर्थन किया है, और इसके अलावा प्रशासन इस दृष्टिकोण के अनुसार सभी क्षेत्रों में एक समान होता है, क्योंकि प्रबंधकीय तकनीकी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में समान होता है। मतलब क्या कहते हैं कि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन द टॉप लेवल फंक्शंस आर सेम। प्रत्येक प्रकार के संगठन में उच्च स्तर की गतिविधियां एक समान होती हैं। कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे संगठन पर नियंत्रण रखना, प्रॉपरली कोऑर्डिनेट टू द एवरी एक्टिविटीज, प्रत्येक प्रकार की गतिविधियों का समन्वय करना, ओके, एंड गिव the collective or the collection of the efforts of all of the members in an organization towards achieving the goal। यानी कि संपूर्ण संगठन में किए जा रहा है प्रत्येक प्रकार के सामूहिक प्रयासों को संगठन के
ओके निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में लेकर के जाना। तो ये क्या है, दैट इज एक्चुअली वी कैन से एज ऑफ द टॉप लेवल एक्टिविटीज, यानी कि एक उच्च स्तर की गतिविधियां हैं जो करना ही करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आई एम गोइंग ऑन, यहां से आगे बात करते हैं। सो बेसिकली द लूथर गुलिक सेज, यानी कि लूथर गुलिक का कहना है, क्या कहते हैं, बड़ी जबरदस्त बात करते हैं, कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विथ गेटिंग थिंग्स डन विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। प्रशासन का संबंध परिभाषित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य को करवाने से होता है। Okay, so administration do not do the work, but that getting things done from their subordinate, that is very much important. यानी कि प्रशासन में क्या होता है, प्रशासन में वास्तव में देखा जाए तो प्रशासन खुद अगर हम कहें तो कार्य को करता नहीं, बल्कि प्रशासन केवल मात्र नीति निर्माण और प्रबंधकीय क्रियाकलापों का काम करता है और सभी प्रकार के क्रियाकलापों को अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाने का काम करता है। So that's good and that's great. Actually यहां पर बात करते हैं कि दरअसल here only the nature of public administration is getting okay completed, यानी कि यहां पर लोक प्रशासन की प्रकृति को पूरा कंप्लीट किया। I really very thankful to you all, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार और कहना चाहूंगा कि इजीली एग्जाम क्रैक, ओके इजीली एग्जाम क्रैक के इस पर्टिकुलर चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ओके लाइक करना मत भूलिएगा, इस सेशन को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि ओके दे विल आल्सो गेट एनलाइटेड विद दिस नॉलेज, यानी कि उन्हें भी इस ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशमान होने का अवसर मिलेगा। एक सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, दैट इज व्हाट शेयरिंग इज केयरिंग, सो नेवर स्टॉप योरसेल्फ टू शेयर। That's good, thank you so much and take care and all the best। फिर मुलाकात होती है एक नए पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में very immediately in the public admission। Bye bye।